मध्य प्रदेश के बैतूल में चलती वॉल्वो बस में लगी आग। बस में सवार थे 35 से 40 यात्री। आग लगने के बाद फटा टायर। ड्राइवर ने बस रोककर यात्रियों को नीचे उतारा। सभी यात्री सुरक्षित। मध्य प्रदेश के सागर में 3 मंजिला तेल गोदाम में आग। पूरे जिले की फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी। बढ़ती आग को देख आसपास के मकान खाली कराए गए। एसपी कलेक्टर सहित पूरा प्रशासन मौके पर। लखीसराय में बंद पड़े होटल और दवा दुकान में आग। पूरा सामान खाक। रूस और यूक्रेन जंग का आज 22वां दिन। खार्किव में बमबारी के बाद बाजार में लगी आग। खार्किव शहर बमबारी से पूरी तरह बर्बाद। जलती इमारतों से लोगों को निकालने का काम जारी। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले। निकोलीव के पास रूसी हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा। बमबारी के बीच लोगों का पलायन जारी। ओडेसा स्टेशन पर दिखी भारी भीड़। जंग के बीच डोनेस्क का भी बुरा हाल। शहर में दिखे जले हुए टैंक। राजधानी कीव सहित कई शहरों पर रूस के हमले। कब्जे के लिए बढ़ा घमासान। कीव पर कब्जे की कोशिश में प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग के पास हमले शुरू। करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है रूसी सेना। रूस ने जारी की हथियारों के जखीरे की तस्वीर। यूक्रेन की फौज से जब्त करने का किया दावा। डोनेस्क से सामने आई तबाही की तस्वीरें। युद्ध स्तर पर किया जा रहा है मलबे को साफ करने का काम। सामने आई जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट की तस्वीरें। रूस ने हमले के बाद किया है कब्जे का दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अमेरिकी संसद में भाषण। कहा दुनिया की अगुवाई के साथ अमन के लिए भी काम करने की अपील। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बताया युद्ध का अपराधी। 7.3 तीव्रता वाले तेज भूकंप से कांप उठा जापान। 1 की मौत, 88 लोग घायल। सुनामी का अलर्ट जारी। यूपी में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक। जेपी नड्डा और सीएम योगी समेत कई बड़े नेता मौजूद। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जोरों पर है योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह की तैयारी। 45,000 लोग हो सकते हैं शामिल। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं 200 से ज्यादा वीवीआईपी गेस्ट। सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल और अखिलेश को भी दिया जाएगा न्योता। बीजेपी जल्द कर सकती है एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर। शपथ ग्रहण से पहले ही एक्शन में आई योगी सरकार। हापुड़ में भूमाफियाओं के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। पंजाब में कांग्रेस को लेकर जारी है कोहराम। आलाकमान के मांगने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस के सांसदों के साथ सोनिया गांधी की बैठक। सूबे में पार्टी की हार को लेकर पार्टी अध्यक्ष ने किया मंथन। सोनिया गांधी के साथ बैठक में पार्टी सांसदों ने खोला कच्चा चिट्ठा। सूबे के प्रभारी हरीश चौधरी पर लगाया टिकट बंटवारे में खरीद फरोख्त का आरोप। सोनिया के साथ बैठक में पंजाब के सांसदों ने स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन को भी घेरा। सुनील जाखड़ पर भी लगाए आरोप। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद फिर एक्शन में आए G21 के नेता। गुलाम नबी आजाद के घर बैठक। कपिल सिब्बल, भूपेंद्र हुड्डा और मनीष तिवारी समेत कई नेता रहे मौजूद। बैठक के बाद G21 के नेताओं ने कहा निकाले जाने तक नहीं छोड़ेंगे पार्टी। बीजेपी को चुनौती देने के लिए बेहतर विकल्प जरूरी। गांधी परिवार के खिलाफ नाराजगी पर बचाव में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले गली से लेकर दिल्ली तक सोनिया के साथ है कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी का कपिल सिब्बल पर जोरदार पलटवार। बोले पता नहीं कहां के नेता हैं लेकिन कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया। कपिल सिब्बल के खिलाफ चांदनी चौक कार्यकारिणी समिति ने पास किया प्रस्ताव। एआईसीसी से निकालने की सिफारिश। कपिल सिब्बल ने की है गांधी परिवार से नेतृत्व छोड़ने की मांग। एक इंटरव्यू में कहा है कि घर की पार्टी हो गई है कांग्रेस। गांधी के आरोपों को किया खारिज। अश्विनी चौबे बोले हार के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रही है पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएए विरोधियों से लिया गया हर्जाना वापस कर रही है सरकार। कानपुर में 19 लोगों को मिला चेक। सीएए विरोधी प्रदर्शन में हुई तोड़फोड़ के लिए हुई थी जुर्माना वसूली। प्रशासन की टीम घर घर जाकर बांट रही है चेक। बिना कार्यक्रम के दिल्ली से सीधे अपने घर खटीमा पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। कहा केंद्र जो भी जिम्मेदारी देगा वो पूरी करूंगा। खटीमा में पुष्कर सिंह धामी को देखकर भावुक हुई एक महिला। गले लगकर फूट फूट कर रोई। प्रमोद सावंत ही होंगे गोवा के अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने लगाई मुहर। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक में उथल पुथल। आज मुस्लिम महिलाओं ने बुलाया बंद।
हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। होली की छुट्टी के बाद सुनवाई करेगी देश की सबसे बड़ी अदालत। एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में फूट। वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन में शिरकत करने सहरसा पहुंचे मुकेश साहनी। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के पढ़े कसीदे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ देखी फिल्म कश्मीर फाइल्स। कैबिनेट के मंत्री भी थे साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कश्मीर फाइल्स फिल्म में कोई संदेश नहीं है, सब आधा अधूरा है, केवल हिंसा दिखाने की कोशिश। दिल्ली में बीजेपी नेता लोगों को दिखा रहे हैं कश्मीर फाइल्स। थिएटर से निकलकर लगाए भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे। कोलकाता में कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के दौरान हंगामा, कुछ लोग करने लगे नारेबाजी। बाराबंकी में तहसीलदार ने अधिवक्ता को मारा थप्पड़, वकीलों का प्रदर्शन। तहसीलदार ने खुद को किया शौचालय में बंद, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निकाला। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने पति अरशद राणा सहित 4 लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप, केस दर्ज। पति ने गैंगरेप के आरोपों को बताया गलत, पत्नी पर लगाया मारपीट का आरोप। लखीमपुर में पुलिस की वसूली से परेशान टैक्सी चालक ने की आत्मदाह की कोशिश, एसपी ने इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। अयोध्या में 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, हनुमानगढ़ी के पास खून से लथपथ मिली बच्ची। 3 बच्चों को जिंदा दफनाने की कोशिश, रोने की आवाज सुनकर एक महिला ने बचाया। कोर्ट में हाजिर हुआ लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू। 30 मार्च को होगी अगली पेशी। औरैया में पुलिस की गिरफ्त में पहुंचे 3 बाइक सवार, बाइक के नंबर रजिस्ट्रेशन प्लेट में लिखा था, बता देना पाल साहब आए हैं। बांदा में सिलेंडर फटने से बुरी तरह झुलसा एक शख्स, अस्पताल में मौत। गोरखपुर में होली से पहले मिलावट के खेल का भांडाफोड़, खाद्य विभाग ने की छापेमारी। बिहार के छपरा में जेडीयू नेता के पोते की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, पटना से बहन के साथ लौट रहा था घर। बांदा में खनन माफिया ने ट्रैक्टर से किसान को कुचला, मौत के बाद गांव वालों का विरोध प्रदर्शन। जबलपुर में नेताजी बोस मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर पर ईओडब्ल्यू का छापा, जमीन के कागजात और नकदी जब्त। बदायूं में बस से टकराई, मजदूरी करके घर वापस लौट रहे मजदूरी से भरी कार, 4 लोगों की मौत। हरियाणा के फतेहाबाद में तेंदुए का आतंक, 3 जिलों की टीम ने 6 घंटे चलाया ऑपरेशन। पन्ना टाइगर रिजर्व में दिखे 3 बाघ, लोगों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। दक्षिणी 24 परगना में जहरीली शराब का कोहराम, 4 लोगों की मौत से हड़कंप। मध्य भारत में हीट वेव के हालात, गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा में सामान्य से ज्यादा है तापमान, कल से गोते लगाएगा पारा। मध्य प्रदेश में भी गर्म हवाओं ने ढाया कहर, ग्वालियर में 38 डिग्री के करीब पहुंचा अधिकतम तापमान। सामने आया दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल का कोच, सीसीटीवी कैमरे और फ्री वाईफाई की सुविधा से लैस, आराम से कटेगा 60 मिनट का सफर। होली पर भगवा रंग, मुरादाबाद में मोदी, योगी, अमित शाह के मुखौटों की भारी डिमांड। दिल्ली के ओल्ड एज होम में होली के रंग, बुजुर्गों के साथ होली मिलन का कार्यक्रम। पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने मनाया होली का त्योहार, जमकर की मस्ती। बिहार के नवादा के रहने वाले बढ़ई मिस्त्री के बेटे सौरभ कुमार की बड़ी कामयाबी, बना साइंस टॉपर। कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच रोमांचक ड्रॉ, 506 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट पर 443 रन। 506 रन के लक्ष्य से सिर्फ 63 रन पीछे रही पाकिस्तान की टीम, कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जड़ा शतक। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को झटका, इंग्लैंड ने 4 विकेट से हराया, अंक तालिका में नंबर 3 पर भारत की टीम। पहले खेलते हुए सिर्फ 134 रन पर ढेर हुई भारत की महिला टीम, स्मृति मंधाना ने बनाए सबसे ज्यादा 35 रन, 112 गेंद बाकी रहते इंग्लैंड की जीत। ब्रिज टाउन में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है दूसरा टेस्ट मैच, टॉस जीतकर इंग्लैंड ने किया बल्लेबाजी का फैसला। उत्तर प्रदेश में जीत की होली मना रही है बीजेपी, बच्चों को बांटी मिठाइयां और पिचकारी। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने फूलों से खेली होली, एकता और भाईचारे का दिया संदेश।
कान्हा की नगरी मथुरा में होली की धूम, भगवान द्वारकाधीश के बगीचे में उड़े रंग और गुलाल। वृंदावन पहुंचे सूफी गायक कैलाश खेर, होली की मस्ती में दिखे सराबोर। जैसलमेर के गोविंदसर मंदिर में होली की जबरदस्त धूम, फूलों के साथ रंगों का त्योहार मना रहे हैं श्रद्धालु। फतेहपुर में फागोत्सव की धूम, होली के गीतों पर जमकर नाचे श्रद्धालु। झालावाड़ में वसुंधरा राजे ने खेली होली, स्कूली बच्चों के साथ पूर्व सीएम ने मनाया रंगों का त्योहार। होली में पर्यावरण संरक्षण के लिए सूरत की गौशालाओं में अच्छी पहल, होलिका दहन के लिए बनाई जा रही है गोबर से स्टिक। सीहोर में खेली जाती है नवाबी होली, 5 दिन तक चलता है त्योहार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप पुरी ने की ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार की लॉन्चिंग, टोयोटा शुरू करेगी पायलट प्रोजेक्ट। डीएसई के निवेशकों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ के पार निकली। मध्य प्रदेश, असम और मणिपुर में ज्यादा इन्वेस्टर्स बढ़े, एक साल में 1 करोड़ निवेशक जुड़े। 156 देशों के नागरिकों के लिए ई पायलट वीजा बहाल, कोरोना की शुरुआत के बाद मार्च 2020 में हुआ था निलंबित। देश का एक भी सरकारी बैंक अब घाटे में नहीं रहा। अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच 3 तिमाहियों में सभी को करीब 49,000 करोड़ रुपए का फायदा। इस साल बलिनो, सियाज और ब्रेजा के सीएनजी के मॉडल्स लाने की तैयारी में है मारुति सुजुकी। फिलहाल कंपनी के पिटारे में सीएनजी के 7 मॉडल्स मौजूद। होली से जुड़े सामानों की बिक्री में इस साल हुआ 1.5 गुना इजाफा। महंगाई के बावजूद होली को लेकर लोगों में बढ़ा उत्साह।